हेलो स्टूडेंट्स, हमने स्फेरिकल मिरर के ऊपर थ्योरी बहुत कर ली। पावर, मैग्निफिकेशन, मिरर फार्मूला, बहुत सारे फार्मूले कर लिए। अब कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमारे कंसेप्ट जो है वो और क्लियर हो जाए। न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले हमने क्या क्या फार्मूलाज किए हैं वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट फार्मूला है हमारा फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में रिलेशन। हमने किया फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है। सेकेंड हमने किया मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या कहता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अच्छा, इसमें और भी फटाफट फार्मूले हम पुट कर देते हैं। कैसे? जैसे हम यहाँ पे एलसीएम ले, हम क्या करेंगे, पहले फोकल लेंथ कैलकुलेट करेंगे, फिर उसका रिवर्स करेंगे, डायरेक्ट फार्मूला भी हमारे पास आ जाता है। जैसे सपोज आप यहाँ पे एलसीएम लोगे तो नीचे क्या आएगा आपके पास? uf और ऊपर क्या, सॉरी, नीचे आएगा आपके पास uv और ऊपर क्या आ जाएगा आपके पास? u प्लस v। तो रिवर्स कर दोगे तो f आपके पास क्या मिल जाएगा? f इज इक्वल्स टू uv अपॉन u प्लस v। रिवर्स करके, क्योंकि नीचे एलसीएम uv होगा, ऊपर u प्लस v। रिवर्स करोगे uv ऊपर चला जाएगा और u प्लस v आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इतनी बात ओके। इसी तरह से v और u के फॉर्मूले अगर हमें कैलकुलेट करने हो, जैसे यहां पर अगर हम लें 1/v इज इक्वल्स टू 1/u, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा? माइनस में। तो वो क्या मिल जाएगा आपके पास? 1/f माइनस 1/u। अब अगर हमें v कैलकुलेट करना हो डायरेक्ट, v अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो v इज इक्वल्स टू, देखो नीचे एलसीएम क्या होगा आपके पास? uf। तो रिवर्स करोगे तो uf ऊपर न्यूमरेटर में और जो न्यूमरेटर में होगा वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो देखो हमारे पास यहां पर न्यूमरेटर में एलसीएम क्या है आपके पास? uf। तो न्यूमरेटर में क्या आएगा आपके पास? u माइनस f। तो इधर क्या हो जाएगा आपके पास? u माइनस f। इसी तरह से अगर आपने u कैलकुलेट करना हो तो वो क्या हो जाएगा? vf अपॉन v माइनस f। इस तरह तो डायरेक्ट ये फॉर्मूलेज भी आप जो है वो पुट कर सकते हो। लास्ट फार्मूला हमने जो किया था वो किया था मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन का फार्मूला m इज इक्वल टू h डैश बाय h, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिनोमिनेटर और हाइट ऑफ इमेज न्यूमरेटर, दैट इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। u यानी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट आपका डिनोमिनेटर में और v डिस्टेंस ऑफ इमेज आपका न्यूमरेटर में। तो f फोकल लेंथ हो गई f बाय f माइनस u, f माइनस v बाय v। तो फार्मूलाज हमने किए हैं, एक बार रिवीजन हो गई। अब हमारे न्यूमेरिकल स्टार्ट कर देते हैं। चलो फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है? अच्छा देखो, न्यूमेरिकल कैसे करने हैं हमने, जैसे हम पहले करते आए थे। स्क्रीन पॉज करो, अपनी वीडियो पॉज करो, खुद ट्राई करो न्यूमेरिकल। आफ्टर दैट वीडियो प्ले करो और चेक करो कि क्या आपने सही किया है। इससे प्रैक्टिस हो जाएगी और गलत होगा तो ठीक भी हो जाएगा। चलो पॉज करो, ट्राई करो। अब देखो सॉल्यूशन इसका। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया गया है, दैट इज u। u क्या है आपका? नेगेटिव होता है हमेशा। u इज इक्वल्स टू माइनस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर की बात कर रहा है। ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 सेंटीमीटर। अब साइन कन्वेंशन हमने ध्यान रखनी है। हमने क्या किया था कि जो कनकेव मिरर है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव होता है। तो r क्या हो गया आपके पास? r इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 60 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ क्या होती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ। तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी? माइनस 60/2 यानी माइनस 30 सेंटीमीटर। कहता है फाइंड द डिस्टेंस एंड नेचर ऑफ इमेज फॉर्म। अब देखो रे डायग्राम, सबसे पहले जब भी न्यूमेरिकल आपने सॉल्व करना हो ना, रे डायग्राम आपके दिमाग में घूम जाना चाहिए। इसका रे डायग्राम कैसा होगा? तो देखो ऑब्जेक्ट कहां पड़ी है? 30 सेंटीमीटर पर, और फोकल लेंथ भी हमारी मिरर की 30 सेंटीमीटर है, यानी ऑब्जेक्ट कहां पड़ी हुई? आपकी फोकस पर पड़ी है। फोकस का रे डायग्राम सोचो जरा दिमाग में। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर थी तो उसकी इमेज कहां बन रही थी? इंफिनिटी पर बन रही थी इमेज। और कैसी थी इमेज आपकी? रियल एंड इन्वर्टेड। तो नेचर इमेज का क्या हो गया आपके पास? रियल एंड इन्वर्टेड। ये कैसे आया आपके पास? रे डायग्राम से फटाफट आपने रिजल्ट पता कर लिया कि रिजल्ट कैसा आना चाहिए। और v भी क्या आना चाहिए आपके पास? इमेज कहां बननी चाहिए? इंफिनिटी पर, यानी v भी आपके पास माइनस ऑफ इंफिनिटी होना चाहिए। अच्छी बात है, चलो करके देख लेते हैं। मिरर फार्मूला क्या कहता है? 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। क्लियर हो गई इतनी बात? अच्छा, हमें क्या फाइंड आउट करना है? v फाइंड आउट करना है। तो क्या फार्मूला था हमारे पास? v इज इक्वल्स टू uf बाय u माइनस f। यही था हमारे पास। प्लेस कर दो वैल्यूज। u कितना है आपके पास? माइनस 30। फोकल लेंथ कितनी है? वो भी माइनस 30 है। अपॉन
क्या है आपके पास, u -30 प्लस आपके पास, यानी फोकल लेंथ भी माइनस में हो जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर पहले यहां पे आपने जो है वो नेगेटिव लगाना है तो वो देखो, यानी माइनस ऑफ माइनस एफ फोकल लेंथ कितनी थी आपके पास, -30, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ऊपर कितना होगा, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 33900 हो गया, डिवाइडेड बाय नीचे पॉजिटिव हो जाएगा, -30 + 30 0 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ गया आपके पास, इंफिनिटी। यानी इमेज कहां है आपकी, इंफिनिटी पर है। वो मैं रे डायग्राम से पहले ही पता था कि हमारी इमेज जो है वो इंफिनिटी पर आने वाली है। और नेचर कैसा है हमारे पास इमेज का, रियल एंड इन्वर्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी था। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। ये भी वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, आफ्टर दैट सॉल्यूशन देखो। चलो देखो सॉल्यूशन क्या कहता है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कनकेव मिरर इज 30 सेंटीमीटर। जैसे जैसे वो क्वेश्चन में बोलता जाता है ना, डाटा लिखते चलेंगे हम। 30 सेंटीमीटर किसका, कनकेव मिरर का। तो कनकेव मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, नेगेटिव, r इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 30 सेंटीमीटर लेंगे। यानी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, इसकी हाफ, यानी -15 सेंटीमीटर। 30 का हाफ जो है हमारे पास 15 आ जाएगा। फिर क्या कहता है, एंड एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। यानी u आपके पास कितना है, -20 सेंटीमीटर। कहता है फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज फॉर्म। अब देखो ध्यान से, फोकल लेंथ 15 है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 है और ऑब्जेक्ट पड़ी है 20 पर, यानी बिटवीन C एंड F है। ध्यान से देखो, सोच के देखो रे डायग्राम। रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका 30 पर है, फोकस आपका 15 पर है और ऑब्जेक्ट पड़ी है 20 पर, यानी बिटवीन C एंड F है। जब ऑब्जेक्ट हमारी बिटवीन C एंड F होती है तो इमेज कहां बनती है हमारी, बियॉन्ड C बनती है, C से परे। यानी V जो है उसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड में 30 से ज्यादा आएगी, यानी माइनस में आंसर जो होगा वो 30 से ज्यादा आएगा। क्लियर हो गई इतनी बात। अच्छा है, हमें इतना तो पता चल गया कि V जो है वो -30 से, मतलब मैग्नीट्यूड कंपेयर करें तो ज्यादा आएगा। ये बात क्लियर हो गई। नेचर हमें पता लग गया भाई, रियल एंड इन्वर्टेड है और मैग्नीफाइड होगी, ये भी हमें क्लियर हो गया। चलो करके देख लेते हैं। ये रे डायग्राम से था। क्या क्या डाटा रे डायग्राम से, भाई V जो है वो 30 से ग्रेटर आएगा। अगर आप माइनस साइन यूज करोगे तो हम ये कह सकते हैं कि V विल बी लेस देन -30। कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी और साथ में आपकी मैग्नीफाइड इमेज होगी। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट पड़ी है बिटवीन C एंड F। फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूले क्या कहता है हमारे पास कि पहली बात तो आपने V फाइंड आउट करना है, फोकल लेंथ और U दिया गया है। अब देखो अगर आपको वो V का फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं याद, UF/U - F, तो आप क्या करो, सिंपल मिरर फार्मूला प्लेस करो, 1/V + 1/U = 1/F। सारी वैल्यूज यहां पे प्लेस करो और सोल्व कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो। चलो एक बार करते हैं, 1/V + 1/U = 1/F। हमने V फाइंड आउट करना है तो 1/V = 1/F माइनस ऑफ 1/U। वैल्यूज प्लेस कर दो। फोकल लेंथ कितनी है आपके पास, -15 माइनस U कितना है आपके पास, -20। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपके पास, यानी -1/15 + 1/20। ये आ गया आपके पास 1/V। एलसीएम लोगे तो एलसीएम आपके पास 60 आने वाला है, तो 1/V = एलसीएम आ गया जी 60। 15 करोगे तो 15 4 द 60, यानी -4 + 20 3 द 60, तो 3 हो गया आपके पास। यानी ये कितना आ गया आपके पास, -1/60। तो रिवर्स करोगे तो V की वैल्यू कितनी हो गई, -60। सिंपल। ये आपके पास उससे भी आ जाता, V = UF/U - F, उससे भी आंसर आपके पास -60 आता है, जल्दी आ जाता आंसर आपके पास। क्लियर इतनी बात। अच्छा देखो V नेगेटिव आया है, इसका मतलब इमेज कैसी है हमारी, रियल। और रियल इमेज हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड। तो हम क्या लिख देंगे, रियल एंड इन्वर्टेड। हमारे पास पोजीशन फाइंड आउट हो गई, नेचर में रियल इन्वर्टेड फाइंड आउट हो गया। नेचर में अगर वो हमें मैग्निफिकेशन भी बोलने के लिए कह देता है कि मैग्निफिकेशन भी बताओ, तो M का फॉर्मूला हमारे पास है, M = -V/U। अच्छा देखो इन्वर्टेड है तो M जो है वो नेगेटिव में आना चाहिए, पहली बात तो क्लियर। और जब बिटवीन C एंड F हमारी ऑब्जेक्ट प्लेस होती है तो रे डायग्राम में हमें पता है हमारी इमेज जो है वो बड़ी बनती है, मैग्नीफाइड बनती है। यानी M एक तो वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए और M का मोड
यानी मैग्नीट्यूड 1 से ग्रेटर आना चाहिए। तो प्लेस करके देख लेते हैं वैल्यूज। v कितना है हमारे पास -60, तो -60 बाय u कितना है आपके पास -20, तो ये माइनस से ये माइनस कैंसल, 20 करोगे 3, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, -3 आ गई। माइनस है, यहां से भी क्लियर पता चल रहा है कि हमारे पास इन्वर्टेड है। क्लियर हो? अगर यहां पे आपने इन्वर्टेड नहीं लिखना तो यहां पर आप इन्वर्टेड लिखोगे, तो इन्वर्टेड हो गई एंड मैग्नीफाइड। क्लियर हो गई इतनी बात। अच्छा, एक बार उससे करके देख लो भाई। v इज इक्वल्स टू, डायरेक्ट फार्मूला लगा के देखो, uf बाय u माइनस है। बच्चे का इससे करे और सॉल्व ना हो। u की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, -20, प्लेस करो -20, और f की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, -15 आ गया जी हमारे पास, -15 अपॉन u माइनस f। u की वैल्यू कितनी, -20 माइनस f कितना आपके पास, -15। क्लियर हो गई इतनी बात। ऊपर माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 20 इंटू 15 डिवाइडेड बाय ये माइनस माइनस प्लस, तो -20 प्लस 15 होगा, तो क्या आ जाएगा, -5। 5 से करोगे तो 5 3 द 15, माइनस अब आ जाएगा, तो v इज इक्वल टू माइनस एंड 23 द 60। अगेन आ गया। सेंटीमीटर यूनिट्स भी आपने प्लेस करनी है, यहां पर यूनिट प्लेस नहीं की, तो यूनिट्स का भी आपने ध्यान रखना है। वी हमने डायरेक्ट लिख दिया -60, पर हम यूनिट्स भी ध्यान रखेंगे कि यूनिट्स यहां पर सेंटीमीटर में लिखी जाएगी, हाफ मार्क इसका डिडक्ट हो सकता है। तो आप चाहे ये पूरा वाला फॉर्मूला ऐसे करो, या आप डायरेक्टली v इज इक्वल टू uf बाई u माइनस एफ प्लेस कर दो, वो आपकी चॉइस है। अगर तो ये फॉर्मूला हमें लर्न है तो हम डायरेक्टली प्लेस करेंगे, नहीं तो फिर गड़बड़ नहीं करनी। आप सिंपल, ये तो याद होता ही है सब बच्चों को, इसी से सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। क्लियर हो गई इतनी बात। सेकंड क्वेश्चन भी हमारे पास हो गया। चलो अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है द मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज इन केस ऑफ कनकेव मिरर इज 3। देखो कनकेव मिरर की मैग्निफिकेशन उसने 3 बोली है। कई बार ऐसा होता है, ध्यान से सुनना, कई बार ऐसा होता है हमारे पास कि वो ये कह देता है कि इमेज जो है वो 3 टाइम्स बनी है, 3 टाइम्स, 3 गुना, तो मैग्निफिकेशन तो 3 हो गई, लेकिन उसके अंदर हमें प्लस माइनस दोनों लेके चलने पड़ते हैं। यहां पे तो उसने खैर बोल दिया मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज इन केस ऑफ कनकेव मिरर इज 3, तो ध्यान रखना है इस चीज का। तो यहां पे सॉल्यूशन देखो, पहले ट्राई करो, आफ्टर दैट सॉल्यूशन देखना। m की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, 3 हो गई। यानी क्या क्या हमारे पास डाटा 3 से क्या मिलता है, पहली बात तो इमेज हमारे पास इरेक्ट है क्योंकि प्लस, और 3 है मतलब मैग्नीफाइड है। देखो प्लेन मिरर मैग्नीफाई इमेज नहीं बनाता, कन्वेक्स भी मैग्नीफाई नहीं बनाता, कनकेव बनाता है मैग्नीफाइड। यानी एक बात तो कंफर्म हो गई भी कि हमारे पास जो मिरर है वो कनकेव मिरर है। देखो यहां से मैग्नीफाइड है तो एक बात तो क्लियर हो जाती है कि कनकेव मिरर है। ये सब थ्योरी से पता चलता है हमें, इसलिए थ्योरी हमें क्लियर होनी चाहिए, प्लस रे डायग्राम। आगे चलते हैं। कहता है द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज 10 सेंटीमीटर, यानी u जो है आपके पास वो -10 सेंटीमीटर हुआ। ये बात भी क्लियर हो गई। अच्छा +3 है, इरेक्ट इमेज है हमारे पास, तो इसमें क्या ध्यान रखना है हमने, रे डायग्राम। रे डायग्राम दिमाग में घुमाओ जरा। इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज कब होता था, जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल इनके बीच में होती थी, यानी फोकल लेंथ के अंदर होनी थी, तभी था हमारे पास। तो यहां से हमें एक चीज क्लियर आती है कि जो फोकल लेंथ होगी उसका मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें तो वो ग्रेटर देन 10 आएगा, तभी तो ऑब्जेक्ट इसके अंदर रखी होगी। यहां से इतना हमें पता चलता है। कनकेव मिरर है तो चलो उसने वो तो बोल ही दिया था कनकेव मिरर, फिर भी हमें ध्यान रखना है, अगर ना बोलता वो कि कनकेव मिरर है तो उसमें हमें ध्यान रखना था कि मिरर हमारे पास कनकेव आएगा। तो फोकल लेंथ हमारी 10 से ज्यादा आएगी मैग्नीट्यूड में, यानी अगर नेगेटिव में लेंगे तो -10 से वो कम माना जाएगा। आगे चलते हैं। फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ इमेज फॉर्म्ड एंड द फोकल लेंथ ऑफ मिरर। डिस्टेंस ऑफ इमेज फॉर्म्ड यानी v की वैल्यू हमसे पूछ रहा है वो, सेकंड हमसे क्या पूछ रहा है, फोकल लेंथ की वैल्यू पूछ रहा है। बहुत इजी है, एक तो हम m का फॉर्मूला प्लेस करेंगे, m इज इक्वल टू माइनस ऑफ v बाय यू। हमें क्या चाहिए, v चाहिए, तो v की वैल्यू u से मल्टीप्लाई कर दो, v कितना हो जाएगा, माइनस भी दूसरी तरफ ले जाओ, माइनस ऑफ mu। बस इजी है। माइनस m की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 और u की वैल्यू कितनी है -10।
माइनस माइनस प्लस, यानी हमारे पास कितना आ गया, 30 सेंटीमीटर आ गया v। और v पॉजिटिव ही आना था। जरा सोच के देखो रे डायग्राम वापस, जब ऑब्जेक्ट हमारी फोकस और पोल के बीच में है तो उसकी इमेज कहां बनती थी, बिहाइंड मिरर बनती थी, यानी राइट साइड बनती थी, तो v पॉजिटिव आएगा। और v हमारा पॉजिटिव आया, इसका मतलब हमने सही किया है। तो कैसी इमेज है आपकी, ये वर्चुअल इमेज है। ये सब रे डायग्राम हमें बहुत हेल्प करते हैं डाटा इंटरप्रेट करने में कि हमारा आंसर कैसा आना चाहिए। डिस्टेंस आ गया v, फिर क्या कह रहा है, एंड द फोकल लेंथ ऑफ मिरर। देखो कनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ नेगेटिव में आनी चाहिए। कहीं गलती से सॉल्व करते हुए अगर आपकी पॉजिटिव आ जाती है तो वापस से चेक करो अपना, क्योंकि हमें बता दिया उसने कि भाई कनकेव मिरर है, और कनकेव मिरर अभी तक थ्योरी में हम करते आए हैं कि फोकल लेंथ हमारी नेगेटिव होती है। फोकल लेंथ का फॉर्मूला प्लेस करते हैं, क्या है हमारे पास, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। रिवर्स करके डायरेक्ट फॉर्मूला करें तो f इज इक्वल्स टू uv अपॉन u प्लस v। ऐसी है हमारे पास। चलो u की वैल्यू प्लेस करो, u हमारे पास कितना था भाई, -10, प्लेस कर दिया जी -10, और v कितना आया हमारे पास, 30 इंटू 30 अपॉन u प्लस v। u कितना, -10 प्लस v कितना है, 30। तो ऊपर देखो जरा, ऊपर हमारे पास क्या हो गया, यहां पर 10 इंटू माइनस ऑफ माइनस, ये हो जाएगा 10 इंटू 30 अपॉन आपके पास ये कितना आ गया, -10 प्लस 30 यानी 20 आ गया। तो हो जाएगा 10 टू द 20, और 2 से करोगे तो 15, यानी फोकल लेंथ नेगेटिव में है ना, तो फोकल लेंथ हमारे पास कितनी आ गई, -15 सेंटीमीटर। तो हमने क्या देखा था, एक तो नेगेटिव आनी चाहिए, प्लस हमारा जो मैग्नीट्यूड है वो 10 से ग्रेटर आना चाहिए। भाई 10 से ज्यादा आया 15, यानी हमने जो सोचा था सही आ रहा है हमारे पास। क्लियर हो गया इतनी बात। आपने ध्यान रखना है, अगर सिर्फ मैग्निफिकेशन यहां पे ऐसे ना देता कि +3, तो फिर आपने ध्यान रखना था कि आप +3 और -3 ये दोनों का केस लेकर के चलोगे। ठीक है जी, बस यहां पे m की वैल्यू क्या हो जाती, -3 हो जाती, वही सब कुछ आप जो है वो सॉल्व करना स्टार्ट कर देते। क्लियर हो गई इतनी बात। अब चलते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, इट इज डिजायर्ड टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज। इरेक्ट इमेज बनानी है। इरेक्ट इमेज कन्वेक्स बनाता है, प्लेन बनाता है, प्लेन मिरर भी बनाता है हमारे पास, कनकेव भी बनाता है, तीनों बनाते हैं। कनकेव एक केस में बनाता है, प्लेन और कन्वेक्स हमेशा और हमेशा इरेक्ट इमेज की फॉर्मेशन करते हैं। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कनकेव मिरर। भाई ये तो उसने हमें हिंट दे दिया कि कनकेव मिरर। रे डायग्राम दिमाग में, क्वेश्चन पढ़ते ही ना देखो, न्यूमेरिकल आप बाद में सोचो, जो डाटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले रे डायग्राम दिमाग में आना चाहिए। कनकेव मिरर में इरेक्ट इमेज बनानी है, यानी इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहां पड़ी होनी चाहिए, बिटवीन पोल एंड फोकस। यही क्लियर है हमारे पास। अच्छा, आगे कहता है कनकेव मिरर और फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। सॉल्यूशन देखो, पहले ट्राई करेंगे पॉज करके, आफ्टर दैट सॉल्यूशन देखेंगे। कनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ हमारे पास कितनी आनी चाहिए, -20 सेंटीमीटर। क्लियर हो गई इतनी बात। कहता है व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। अब देखो इसका आंसर तो आपको रे डायग्राम से ही मिलने वाला है। यानी आपके पास कनकेव मिरर है जी, ये पोल हो गया, सेंटर हो गया आपके पास, और ये फोकस हो गया। फोकस उसने बोला है 20 पर, और पोल को हम क्या मान के चलते हैं, ओरिजिन, तो वो 0 हो गया। तो इस 0 से लेकर के 20 तक के बीच में कहीं पे भी आप ऑब्जेक्ट रखो, उसकी इमेज राइट साइड बनेगी और इरेक्ट बनेगी, यानी वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। तो डाटा क्या होना चाहिए, u आपके पास, u 0 से, मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें, मोड की बात करें, तो 0 से ग्रेटर और 20 से लेस होना चाहिए। ये तो मोड की अगर हम बात करें, पर एक्चुअली आपके पास क्या होगा, वो सब तो नेगेटिव में होता है हमारे पास। तो हम ध्यान रखेंगे u -20 से ग्रेटर होगा और 0 से लेस होगा। ये दोनों चीजें ध्यान से, इन दोनों को, क्योंकि u नेगेटिव होगा ना, माइनस में मैग्नीट्यूड 20 इधर होगा। इन सपोज हम कहते हैं कि भी माइनस में हमारे पास 10 है, तो -10 इज ग्रेटर देन -20 एंड इज लेस देन 0। तो ध्यान रखना है। तो रेंज क्या हो गई, रेंज हमारी 0 से लेकर के 20 के बीच में, यहां पर हम कहीं भी रख सकते हैं, 0 नहीं कर सकते, ध्यान से, ये भी इंपॉर्टेंट है। हम 0 के इक्वल नहीं रख सकते। भाई पोल पर कैसे रख देंगे हम ऑब्जेक्ट,
दूसरा केस हम 20 पर भी नहीं रख सकते, क्योंकि उसकी फोकस पर रख देंगे तो उसकी इमेज तो इन्फिनिटी पर बनती है। तो 20 से इधर और 20 से राइट और 0 से लेफ्ट, यानी 0 से छोटा होगा u की वैल्यू और -20 से ग्रेटर होगा। अगर मोड की बात कर रहे हो तो फिर ऐसे आंसर आएगा आपके पास। बड़ा इजी। कैसे आया? रे डायग्राम। तो जब भी आपको जब रे डायग्राम करवाए गए थे तब बोला गया था कि रे डायग्राम की बहुत इंपॉर्टेंस है, न्यूमेरिकल्स में भी काम आते हैं, ऐसे काम आते हैं। चलो अब आगे करते हैं। हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ में क्या कह रहा है? द इमेज ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। बहुत इजी है, रे डायग्राम बहुत इजी कर देते हैं लिटरली क्वेश्चंस को। द डिस्टेंस ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट बहुत दूर पड़ी हुई है, यानी u यहां पर आप क्या लेकर के चलोगे? -इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पर पड़ी हुई है। इज फॉर्म्ड एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कनकेव मिरर। अब देखो रे डायग्राम दिमाग में, भाई जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर थी तो उसकी इमेज कहां बनी थी? एट फोकस, फोकस पर बनी थी, ठीक है। और कनकेव मिरर वो नेगेटिव है, यानी यहां पर एक तरह से जो v है वही आपके पास फोकल लेंथ भी बन गई रे डायग्राम से। पर अभी उसने बोला है v, तो आप जो ऐसे कर दो v इज इक्वल्स टू -20 सेंटीमीटर। कहता है व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ मिरर। अब हमें पता है भाई फोकल लेंथ कितनी है, फोकल लेंथ भी आपके पास कितनी है? -20 सेंटीमीटर। रे डायग्राम से आ गया, पर न्यूमेरिकली भी सॉल्व करके दिखाएंगे। कैसे? मिरर फॉर्मूला लगाओ, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। प्लेस करो, 1/f इज इक्वल टू v की वैल्यू कितनी है? 1/20, तो दैट इज -20 प्लस u कितने आपके पास? -1/∞। 1/∞ क्या था? 0, तो ये तो पूरी टर्म 0 हो गई। तो आपके पास क्या मिला? f इज इक्वल्स टू -1/20, रिवर्स करोगे तो f इज इक्वल्स टू -20 सेंटीमीटर। इजी था, रे डायग्राम से हमारे पास डायरेक्टली आंसर आ गया था। तो अगर MCQs सॉल्व कर रहे हैं हम, फिर तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, फिर टाइम क्यों वेस्ट करना। जब हम MCQ सॉल्व कर रहे हैं तो ऑप्शंस देख करके रे डायग्राम से आप डायरेक्टली आंसर भी बता सकते हो। ध्यान से, वहां पर रे डायग्राम आपके लिए मोस्ट हेल्पफुल होते हैं, उससे डायरेक्ट आंसर फटाफट सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, आंसर आ जाएगा। और अगर हम सॉल्व भी कर रहे हैं तो भी हमें आंसर का हिंट पता होता है कि ये वैल्यू हमारी इसके आसपास आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए या नेगेटिव आनी चाहिए। तो जब हम सॉल्व करके फाइनल आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमें आइडिया लग जाता है कि हमने जो आंसर कैलकुलेट किया है वो सही है या गलत है। क्लियर इतनी बात? चलो फिफ्थ हो गया, अब चलते हैं सिक्स्थ पर। क्या कह रहा है? अ 5 सेंटीमीटर लॉन्ग नीडल इज प्लेस्ड। 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी यहां पर एक तरह से उसने हमें ऑब्जेक्ट की हाइट दी है। तो हाइट कितनी हो गई हमारे पास? 5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट हम वर्टिकली अपवर्ड ही रखते हैं। इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर है, क्या था? इज प्लेस्ड, यानी ऑब्जेक्ट रखी गई है, मतलब ये वैल्यू हमें क्या दी गई है? u, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और वो क्या होता है नेगेटिव में, दैट इज -10 सेंटीमीटर। कन्वेक्स मिरर है, ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 80 सेंटीमीटर। कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? पॉजिटिव, तो r इज इक्वल्स टू 80 सेंटीमीटर हो जाएगा, और फोकल लेंथ इसकी क्या हो जाएगी? हाफ, यानी 40 सेंटीमीटर। अब पूछ क्या रहा है? फाइंड द पोजीशन। पोजीशन बताओ, यानी हमें v की वैल्यू बतानी है। नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज ऑफ नीडल, यानी हमें h डैश बताना है, यानी हमें v बताना है और हमें h डैश भी बताना है। क्लियर बात है, बहुत इजी सवाल है आपके पास। नेचर वो हम बता ही देंगे भाई, नेचर कैसा होगा। व्हाट हैपेंस टू द इमेज, साइज ऑफ इमेज, चलो ये हम अभी कर ले, पहले ये सॉल्व कर ले v और h डैश के लिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी पढ़ लेंगे। एक बात का ध्यान रखो बेटा, इस क्वेश्चन के अंदर बहुत सी चीजें पूछी गई हैं, तो अगर हमारे पास एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आता है तो आपने एक एक चीज का आंसर ध्यान से देना है, कुछ रहना। जैसे यहाँ पे 4 चीजें पूछी गई हैं। पहला पोजीशन, नेचर, नेचर में आपके पास रियल, इन्वर्टेड, वर्चुअल, इरेक्ट, ये दोनों का ध्यान रखना आपने। साइज ऑफ इमेज ऑफ नीडल, यानी h डैश की बात कर रहा है वो आपके पास। फिर एक क्वेश्चन और है, व्हाट हैपेंस टू द साइज ऑफ इमेज व्हेन द नीडल इज मूव्ड फार्दर अवे फ्रॉम द मिरर, इसका भी ध्यान रखना है। तो जब हम पूरे आंसर दे दें फिर हमने 1 बाय 1 मैच करना है कि क्वेश्चन में जितने पार्ट्स पूछे गए हैं क्या सबका आंसर दे दिया, क्योंकि हर किसी के इंडिविजुअल मार्क्स होते हैं हमारे।
क्लियर? तो ध्यान से सॉल्व करना है, स्पेशली ऐसे क्वेश्चंस को जिसमें मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं। चलो क्या कहते हैं, सबसे पहले पोजीशन की बात करते हैं भाई, वन बाय वन बात करते हैं। पोजीशन यानी वी की बात करनी है कि वी क्या है, इमेज कहां पर प्लेस्ड है। तो हमारे पास v का फॉर्मूला क्या था, ध्यान से, v इज इक्वल्स टू, डायरेक्ट फॉर्मूला प्लेस करेंगे हम uf बाय u माइनस f। अगर इसमें गड़बड़ हो रही है तो 1 अपॉन करके सॉल्व कर लो। तो u क्या है आपके पास, -10, प्लेस कर दो जी -10, और आपके पास f कितना है 40 डिवाइडेड बाय u माइनस f। यानी हमारे पास देखो आंसर हमारे पास कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। एक बात हमें ध्यान रखनी है, क्यों? क्योंकि इस बार कन्वेक्स मिरर है। कन्वेक्स मिरर में जो इमेजेस बनती हैं वो हमेशा वर्चुअल बनती हैं, तो v हमारा पॉजिटिव आना चाहिए। इतना बात तो क्लियर हो गई। चलो देखते हैं अब आगे। फिर क्या कह रहा है आपके पास नीचे, u माइनस f, u माइनस 10 माइनस कितना हो जाएगा 40। तो ऊपर माइनस माइनस, ऊपर भी माइनस हमारे पास होगा, कितना आ जाएगा माइनस ऑफ 400, और नीचे कितना आ जाएगा आपके पास माइनस ऑफ 40 प्लस 10 50 हो जाएगा। तो ये 0 से 0 कैंसिल, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, तो 5 8 द 40। तो v हमारे पास देखो नेगेटिव नहीं बचा, पॉजिटिव आ गया सब कुछ। तो v इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। v की वैल्यू हमारे पास आ गई। यहां तक क्लियर? छोटी छोटी बातें हैं हमारे पास। तो हमने v कैलकुलेट कर लिया 8 सेंटीमीटर। आगे क्या कह रहा है वो, नेचर, राइट साइड बनी है वर्चुअल, तो हमारे पास क्या हो जाएगा वर्चुअल। एंड अभी इरेक्ट हम पता कर लेंगे। इरेक्ट का बेटर है कि हम अगर अभी यहां पर ना लिखें, हम पहले एच डैश फाइंड आउट कर लें, तो वहां पे हम इरेक्ट लिखें तो ज्यादा बेटर है। हालांकि हमें पता है कि इरेक्ट आएगी, लेकिन जहां जब हम चीजें कैलकुलेट करते जा रहे हैं वहां पे हम लिखते जाएंगे। अच्छा एम का फॉर्मूला, अब एम का फॉर्मूला क्या था, एम इज इक्वल्स टू एच डैश बाय एच इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वी बाय यू। अब एम की तो जरूरत है नहीं हमारे पास, देखो एच डैश हमने फाइंड आउट करना है, एच हमारे पास है, v हमारे पास है, u भी हमारे पास है। तो h डैश क्या हो जाएगा, h से उधर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस ऑफ वी एच बाय यू। प्लेस कर दो सारी वैल्यूज, माइनस ऑफ v कितना है हमारे पास 8 इंटू h कितना है हमारे पास 5, 8 इंटू 5 डिवाइडेड बाय u कितना है हमारे पास माइनस ऑफ 10, दैट इज माइनस ऑफ 10। तो 5 टू द 10, 2 से करोगे 8, 4 हो गया, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसल, तो एच डैश हमारे पास कितना आ गया भैया 4 सेंटीमीटर। अब देखो एच डैश पॉजिटिव आया है हमारे पास, इसका मतलब इमेज कैसी है, इरेक्ट इमेज है। क्लियर हो गया? अच्छा नेचर पता लग गया। अब यहां पे तीसरा आंसर आ ही चुका है, साइज ऑफ इमेज ऑफ नीडल यानी एच डैश वो कितना है 4 सेंटीमीटर, यानी यहां पे हमने आंसर दे दिया। क्लियर हो गए? तीनों जवाब हमने दे दिए। पहला पोजीशन यानी 8 सेंटीमीटर, नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट, साइज ऑफ इमेज 4 सेंटीमीटर। अब क्या पूछ रहा है आगे, व्हाट हैपन्स टू द साइज ऑफ इमेज, इमेज के साइज को क्या होगा, कैसा चेंज आएगा व्हेन द नीडल इज मूव फार्दर अवे फ्रॉम द मिरर। तो ध्यान से सोचो, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो इमेज कैसी बनी थी, एट फोकस और पॉइंट साइज बनी थी, बहुत छोटी। जैसे जैसे हम इंफिनिटी से मिरर के पास लेकर के आए थे, रे डायग्राम सोचो दिमाग में, हम इंफिनिटी से पास लेकर के आए थे मिरर के ऑब्जेक्ट को, तो इमेज फोकस से मिरर की तरफ आई थी और बड़ी हो रही थी। तो उसका उल्टा पूछ रहा है कि अभी तो मिरर के पास रखी हुई थी हमने, कहता है अगर इसको दूर लेके जाते जाएंगे तो इमेज के साइज पर क्या फर्क पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, एज द ऑब्जेक्ट इज मूव फार्दर, एज द ऑब्जेक्ट इज मूव फार्दर अवे फ्रॉम मिरर, कोमा द साइज ऑफ इमेज, इमेज का साइज कैसा होगा, छोटा हो जाएगा, बिकम्स स्मॉलर। और जैसे से आप दूर ले जाओगे छोटा 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 और छोटा होते होते ऑब्जेक्ट अगर आप इंफिनिटी पर ले जाओगे यानी बहुत दूर ले जाओगे तो इमेज आपकी कैसी बन जाएगी, पॉइंट साइज बन जाएगी। क्लियर हो गई? यहां तक ओके? इजी क्वेश्चन था हमारा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी ट्राई करो, सारे क्वेश्चन हमने ऐसे ही करने भाई, वीडियो पॉज करते चलो, ट्राई करो, आफ्टर दैट मैच करो। कहता स्क्वायर वायर ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर, यानी एक स्क्वायर वायर है, एक ऐसे स्क्वायर वायर लिया है और उसकी एक साइड जो है वो 6 सेंटीमीटर है, इज प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कनकेव मिरर और फोकल लेंथ इतना। What is the area enclosed by the image of wire? जो इमेज बनेगी उसका एरिया क्या होगा? जैसे अभी इसका एरिया देखें हम तो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, स्क्वायर वायर है, एक साइड 6 है तो 6 इंटू 6 36 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा ऑब्जेक्ट का एरिया हो गया। लेकिन वो पूछ किस कर रहा है? इमेज का एरिया पूछ रहा है, यानी अगर इसकी एक साइड 6 सेंटीमीटर है। अब आगे सबसे इंपॉर्टेंट बात, द प्लेन ऑफ स्क्वायर इज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी ये सपोज हमारे पास कनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, इसके परपेंडिकुलर रखा हुआ है, यानी आप ऐसे देखो 6, ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, यानी हर एक साइड प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है, यानी हर एक साइड को हम क्या कंसीडर करके चलेंगे? हाइट। तो हम हाइट यहां पर लेंगे h इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, ये हो गया। प्लेस 25 सेंटीमीटर, यानी u आपके पास कितना हो गया? माइनस ऑफ 25 सेंटीमीटर। क्लियर इतनी बात? फ्रॉम ए कनकेव मिरर यानी फोकल लेंथ उसकी कैसे होगी? नेगेटिव में होगी, तो f इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एरिया एनक्लोज्ड बाय द इमेज ऑफ वायर, यानी अगर हमें यहां पर h डैश पता चल जाए, यानी एक साइड की लेंथ पता चल जाएगी या हम कहें हाइट पता चल जाएगी, तो उसका स्क्वायर कर देंगे, हमारे पास एरिया आ जाएगा। इतनी बात क्लियर? अच्छा, यहां पे ध्यान से देखो, फोकल लेंथ 10 है और हमारे पास ऑब्जेक्ट पड़ी है -25 पर, यानी अगर फोकल लेंथ 10 है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? आपके पास 20 होगा, यानी -20, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका 20 पर है और ऑब्जेक्ट उससे भी दूर पड़ी है, यानी ऑब्जेक्ट है आपकी बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो उसकी इमेज कहां बनती है? ध्यान से देखो, इमेज कहां बनती है उसकी? बिटवीन C एंड F, यानी हमारा जो V होगा वो 20 और 10 के बीच में आंसर आएगा और माइनस का आएगा। ये सब रे डायग्राम से देखो क्लियर हो जाता है। ऑब्जेक्ट पड़ी है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड C, तो रे डायग्राम में सोचो जरा, इमेज कहां थी? बिटवीन C एंड F, C 20 और F 10, यानी 20 और 10 के बीच में आंसर आएगा भाई हमारा V का। और इमेज कैसी बनती थी? छोटी बनती थी, यानी जो h डैश हम निकालेंगे वो पक्का 6 से लेस आने वाला है। और इन्वर्टेड बनती थी तो h डैश नेगेटिव आने वाला है। तो क्या क्या हमने सोच के रखा? हमने ये सोच के रखा कि v जो है, v वो 20 और 10 के बीच में आएगा, h डैश जो होगा वो हमारा लेस देन 6 आएगा और कैसा होगा? वो नेगेटिव में होगा, क्योंकि इन्वर्टेड बनती है। तो हमने ये कुछ सोच के रखा रे डायग्राम से, तो हमारे आंसर जो है वो इसी के अकॉर्डिंग आने चाहिए। अगर इससे कहीं डेविएशन हो रही है इधर उधर, मतलब हमने कैलकुलेशन में मिस्टेक की है, तो वो हमें ध्यान में रखना है। चलो सॉल्व करें इसको। अब हमने क्या पता करना है? अगर हम v फाइंड आउट कर लें तो बाद में हम जो है वो h डैश बाय h इज इक्वल टू माइनस v बाय u का फॉर्मूला लगा करके h डैश फाइंड आउट कर लेंगे, स्क्वायर कर देंगे, हमारे पास एरिया आ जाएगा। चलो v हमारे पास, v का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? uf बाय u माइनस f। इतनी बात क्लियर? uf की वैल्यू प्लेस करो भाई, u कितना आपके पास? -25, ठीक है, -25, और f कितना? -10 अपॉन u माइनस f, u -25 माइनस ऑफ -10, ऊपर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 25 इंटू 10 डिवाइडेड बाय -25, ये प्लस हो जाएगा +10, तो कितना रह जाएगा आपके पास? -15। तो 5 से अगर आप करोगे 5 3 द 10 आपके पास और 5 2 द 20, तो यानी कितना आ गया आपके पास? -50/3 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास v आ गया। तो आंसर कितना आएगा आपके पास? समथिंग कोई 16.66 सेंटीमीटर के आसपास आएगा नेगेटिव। ये आपने v फाइंड आउट कर लिया। देखो 16, 10 और 20 के बीच में और नेगेटिव। क्लियर हो गई इतनी बात? चलो v हमारे पास आ गया। हमने मेनली फाइंड आउट क्या करना है? हमने तो h डैश फाइंड आउट करना है। सॉल्व कर लेते हैं भाई। हमारे पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला m इज इक्वल्स टू h डैश बाय h इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ v बाय u। हमें h डैश चाहिए भाई,
तो एच डैश क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी इंटू एच बाय यू। वी की वैल्यू ये मत प्लेस करना, माइनस ऑफ 16.66, ये वैल्यू हम प्लेस नहीं करेंगे ध्यान से, क्योंकि कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगी। तो वी की कौन सी वैल्यू प्लेस करोगे, ये वाली माइनस 50/3। तो एच डैश आपके पास कितना हो जाएगा, माइनस तो ये हो गया और वी का एक ये हो जाएगा माइनस 50/3 इंटू एच। एच आपके पास कितना है 6 डिवाइडेड बाय, ये नीचे यू भी था, यू कितना है -25। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, 25 से 52 हो गया, तो 3 to the 6। अब देखो कैलकुलेशन इजी हो गई ना, अगर वही 16.66 लेके चल लेते तो गड़बड़ हो जाती है हमारे पास। तो 2 to the 4 और एक ये माइनस आ गया, यानी एच डैश इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 4 सेंटीमीटर। ऐसे ही हमने कुछ सोचा था कि एच डैश मैग्नीट्यूड में तो 6 से लेस नहीं, छोटा आना चाहिए, तो 4, और नेगेटिव में आना चाहिए -4, यानी अब एक साइड जो है वो आपकी 4 सेंटीमीटर की है। तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा हमारे पास 4 का स्क्वायर, यानी हमारे पास 16 सेंटीमीटर जो है वो जो इमेज आएगी उसका एरिया होगा। एरिया एनक्लोज्ड बाय इमेज ऑफ वायर। क्लियर हो गई हमारे पास ये बात, ठीक है जी। इजी क्वेश्चन था, ध्यान से देखेंगे इसको। नेक्स्ट है हमारे पास अब 8th क्वेश्चन। अब 8th क्वेश्चन में कह रहा है व्हेन द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए मिरर इज डिक्रीज्ड फ्रॉम 15 to 9, यानी पहले ऑब्जेक्ट पड़ी हुई थी आपकी 15 सेंटीमीटर पर, वहां से चेंज करके कहां लेके आए हम, 9 सेंटीमीटर पर लेकर के आए। द इमेज गेट्स मैग्निफाइड 3 times, यानी इमेज 3 गुना बड़ी हो जाती है, 3 times उसका साइज हो जाता है देन दैट इन द फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में जो मैग्निफिकेशन है उसकी 3 times हो जाती है। कहता है कैलकुलेट द फोकल लेंथ एंड नेचर ऑफ द मिरर। मिरर का नेचर फाइंड आउट करो और फोकल लेंथ फाइंड आउट करो। भाई देखो अगर फोकल लेंथ हमें पता लग गई, पॉजिटिव आई, तो इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, कन्वेक्स होगा। पर एक बात ध्यान से देखो जरा, क्या कन्वेक्स मिरर कभी मैग्निफाइड इमेज बनाता है, कभी भी नहीं। यानी एक बात तो डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़ते ही हमें कंफर्म हो गई कि भाई जो मिरर है वो हमारा कनकेव मिरर है, पढ़ते ही क्लियर हो गई एक बात तो कि मिरर कैसा है हमारे पास, कनकेव मिरर है। बहुत अच्छी बात, यानी फोकल लेंथ कैसी आनी चाहिए हमारी, नेगेटिव में आनी चाहिए। देखो आंसर कैसा आएगा हमें पता लग गया, देखो कितना आएगा वो तो भी नहीं पता चला, पर एटलीस्ट एक चीज क्लियर हो गई कि वो नेगेटिव में आएगा। बाकी हम सॉल्व कर लेंगे। मैग्निफिकेशन में हमें फोकल लेंथ चाहिए, ध्यान से देखो हमें रिलेशन क्या क्या है, एक तो मैग्निफिकेशन का रिलेशन दे रखा है, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस दिए हुए हैं हमारे पास, और फोकल लेंथ हमें निकालनी है, यानी एम, एफ और यू ये है हमारे पास। तो मान लेते हैं सॉल्यूशन देखो कि पहले जो डिस्टेंस है U1 वो कितने आपके पास, -15 सेंटीमीटर। तो इस केस में जो मैग्निफिकेशन थी वो हम मान लेते हैं M1। यहां पे क्लियर हो गई हमारे पास इतनी। अच्छा अब ध्यान से देखो, मैग्निफिकेशन, फोकल लेंथ और U में रिलेशन क्या था, M इज इक्वल्स टू F बाय F माइनस U। तो U की जगह क्या लिख लेंगे हम, यहां पे U1 लिख लेंगे। तो फोकल लेंथ तो चेंज नहीं होगी ना, इसलिए उसको F ही माना हमने। तो लेट फोकल लेंथ ऑफ द मिरर बी F। दूसरा डिस्टेंस हमारे पास क्या था, ध्यान से देखो, दूसरा डिस्टेंस हमारे पास है U2। U2 कितना है हमारे पास, 9 सेंटीमीटर, तो -9 सेंटीमीटर। तो इस केस में मैग्निफिकेशन हम एज्यूम कर लेते हैं M2। M2 कितनी है हमारे पास, M2 इज इक्वल्स टू F अपॉन F माइनस U2। यहां तक और क्लियर हो गया, हमें समझ में आ रहा है हमें। अच्छा अब इस पे आ जाओ, कहते हैं सेकंड केस में जो मैग्निफिकेशन है वो 3 times है, यानी उसने हमें रिलेशन दे दिया M2 बाय M1 इज इक्वल्स टू 3। ये रिलेशन दिया है उसने हमें कितना, M2 बाय M1 इज इक्वल्स टू 3। बहुत अच्छी बात है, ये तो हमारे पास इजी हो गया। अब ध्यान से देखो जरा, इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास M2 बाय M1 कैलकुलेट कर लो, M2 बाय M1, तो M2 तो यही हो जाएगा F बाय F माइनस U2। इतनी बात ओके है। अच्छा M1 से डिवाइड कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई करके M1 को उल्टा करके लिख दें, इंटू F माइनस U1 बाय F। डिवाइड करने का मतलब यही है, रिवर्स में करके मल्टीप्लाई कर दो तो F से F कैंसल,
m2/m1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, तो ये क्या हो गया आपके पास 3 इज इक्वल्स टू f माइनस u1 बाय f माइनस u2, मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 3f माइनस 3u2 इज इक्वल्स टू f माइनस u1। रिलेशन आ गया हमारे पास। तो अच्छा f एक साइड करो, u2 दूसरी तरफ ले जाओ, तो क्या मिल जाएगा आपके पास, ध्यान से देखो 3f माइनस f इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ u1 प्लस 3 ऑफ u2। इधर कितना आ जाएगा आपके पास 2f माइनस ऑफ u1 कितना है आपके पास यहां पर माइनस का 15, क्लियर हो गई, ये हो गया आपके पास माइनस का 15। एक बार यहां पे चेक कर लो कोई गड़बड़ तो नहीं की, माइनस 3u2 ये उधर प्लस हो जाएगा, यानी माइनस 15 प्लस 3 और u2 कितना था आपके पास 9, तो आपके पास क्या हो गया, ये हो गया, तो 9 3 दा 27, तो माइनस 15 प्लस सॉरी ये माइनस 27। यहां पे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ जो है वो गड़बड़ हुई है, क्योंकि फोकल लेंथ हमारे पास इतनी ज्यादा नहीं आनी चाहिए। तो 2f इज इक्वल्स टू, एक बार चेक करते हैं यहां पर 3 इज इक्वल्स टू f माइनस u1 बाय f माइनस u2, मल्टीप्लाई किया 3f माइनस 3u2 इज इक्वल्स टू f माइनस u1, m2 बाय m1, m2 इज योर f अपॉन f माइनस u2 और m1 कितना हो जाएगा f माइनस u1 बाय f। अच्छी बात है जी। तो हाँ यहां पर गड़बड़ की है हमने माइनस u1 में, क्योंकि आंसर ऐसा कुछ ज्यादा आ रहा था। तो यहां पर देखो जरा ध्यान से, u1 हमारे पास कितना था, u1 हमारे पास माइनस 15 था, तो माइनस ऑफ माइनस 15 आएगा, तो ये प्लस का होगा। तो ध्यान से ये प्रैक्टिस से आता है बेटा, ये हमारे पास आंसर जो हो रहा है कुछ गड़बड़ आ रहा है, यानी कहीं ना कहीं प्लस माइनस की मिस्टेक किया। तो माइनस 15 माइनस 27, अब आ जाएगा आपके पास माइनस ऑफ 12, तो f कितना आ जाएगा आपके पास माइनस ऑफ 6, हाफ हो जाएगा माइनस ऑफ 6 सेंटीमीटर, यानी फोकल लेंथ हमारे पास नेगेटिव आ गई, कितनी माइनस 6 सेंटीमीटर। नेगेटिव में आई है, इसका मतलब मिरर हमारे पास कैसा है, कनकेव मिरर। और ये हमने शुरू में ही देख लिया था कि अगर मैग्नीफाइड इमेज बन रही है तो इसका मतलब मिरर कैसा होगा, हमारा कनकेव मिरर होगा। तो ये ध्यान से प्रैक्टिस से आपको पता चलेगा कि भी आंसर कितने के आसपास आना चाहिए और कितना नहीं आना चाहिए। तो प्रैक्टिस हमने ज्यादा से ज्यादा करनी है। क्लियर हो गई इतनी बात। और ये ध्यान से सिली मिस्टेक्स हो जाती है प्लस माइनस की, तो वो हमने ध्यान रखना है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट कहता है सॉल्यूशन ट्राई करो देन सॉल्यूशन देखो। When an object is placed at a distance of 60 सेंटीमीटर from a convex spherical mirror, यानी ऑब्जेक्ट कहां पड़ी हुई है 60 सेंटीमीटर पर पड़ी है, तो u हमारे पास कितना है माइनस ऑफ 60 सेंटीमीटर। कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड इज 1/2, तो मैग्निफिकेशन हमारे पास कितनी है 1/2, इसको u1 कर देते हैं और ये हमारे पास m1 कर देते हैं। कहता है वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, कहता है ऑब्जेक्ट को कहां रखें हम, कहां रखा जाए, टू गेट अ मैग्निफिकेशन ऑफ 1/3, यानी वो u2 पूछ रहा है और उस केस में बोल रहा है हमारे पास m2 जो है वो 1/3 है। इस पूरे सिनेरियो में एक बात तो क्लियर है हमारे पास कि भाई फोकल लेंथ चेंज नहीं होने वाली, फोकल लेंथ हमारे पास चेंज नहीं होने वाली। तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या करो, यहां से इस वाले सिनेरियो से फोकल लेंथ फाइंड आउट कर लो। फोकल लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे यहां से हम, जब हम फोकल लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे वो यहां पे प्लेस करो तो u2 की आपके पास वैल्यू आ जाएगी। जैसे m1 इज इक्वल्स टू f बाय f माइनस u1, m1 कितने आपके पास 1/2 इज इक्वल्स टू f बाय f माइनस u1, मल्टीप्लाई कर दो तो f माइनस u1 इज इक्वल्स टू 2f1 आ जाएगा। f इधर ले जाओ माइनस हो जाएगा, यानी माइनस ऑफ u1 इज इक्वल्स टू 2f1, इसको f1 नहीं आएगा, ये आपके पास f आएगा, तो 2f माइनस f, तो क्या मिल गया आपके पास f माइनस u1, और u1 कितना था माइनस 60, देखो माइनस 60 माइनस ऑफ माइनस 60 इज इक्वल्स टू f, यानी ये सॉल्व करें कितना आ गया आपके पास प्लस
60 सेंटीमीटर। कन्वेक्स था तो फोकल लेंथ हमारी पॉजिटिव आनी चाहिए थी, पॉजिटिव ही आई है हमारे पास 60 सेंटीमीटर। तो U2 की वैल्यू पूछ रहा है वो, यहां पे फिर से फार्मूला प्लेस कर दो, M2 इज इक्वल्स टू F बाय F माइनस U। M2 कितना है आपके पास 1/3, तो ये प्लेस कर दो 1/3, मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा आपके पास 3F इज इक्वल्स टू F माइनस U। F इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा 3F माइनस F इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ U2। 3F माइनस F 2F हो जाएगा, यानी 2F इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ U2। यहां हम कहें U2 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2F। फोकल लेंथ कितनी थी 60, तो हमारे पास क्या हो जाएगा U2 इज इक्वल्स टू माइनस 2 इंटू 60, यानी कितना आ गया आपके पास माइनस ऑफ 120 सेंटीमीटर U2। सिंपल, सॉल्व हो गया हमारे पास। तो ये ध्यान से, ये दो क्वेश्चन 8th और 9th क्वेश्चन कुछ अच्छे क्वेश्चन थे, थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना था, यहां पर क्वेश्चन हमारे खत्म। तो एक बार दोबारा ट्राई करो, और बहुत सारे क्वेश्चन आपको आपकी जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं, एनटीएससी प्रीवियस ईयर है, वहां पर तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, अनगिनत क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करते चलो। इन जो हमने सैंपल क्वेश्चंस थे यहां पे इतना ही, 9 क्वेश्चंस के आपको प्रैक्टिस करवा दी। ओके।